morning everyone. Today we will study chapter number 9, exercise 3rd. उचितम पदे श्लोकानां पूर्तिम कुरुत. उचित पदों के द्वारा श्लोकों की पूर्ति कीजिए. अब हमें ऊपर कुछ मंजूषा में कुछ वर्ड दिए हुए हैं. उन शब्दों के आधार पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और रिक्त स्थान हमारे हैं श्लोक पर आधारित, यानी हमें इस श्लोक को पूरा करना है. इसके लिए आप श्लोकों को बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं. यदि आपने श्लोक लर्न किए हैं तो फिर आपको इन वर्डों की भी आवश्यकता नहीं होगी. हमने पढ़ा भी है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम. यह श्लोक हम पढ़ भी चुके हैं, इसलिए इनको फिल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो यह हमारा श्लोक फर्स्ट हमने फिल किया है. वित्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते. आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ते हैं. एक्सरसाइज नंबर 4 है शुद्धानां वाक्यानां समक्षम आम इति लिखत. शुद्ध वाक्यों के सामने या समक्ष हाँ लिखिए. और यदि हमें लगता है कि वह वाक्य अशुद्ध है तो हमें उस वाक्य के सामने न लिखना है. आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं, यानी हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है. हमारा क्वेश्चन है का विद्या संचयात वृद्धि आयाति. सेंटेंस का अर्थ है विद्या संचय करने से या इकट्ठी करने से वृद्धि आयाति वृद्धि प्राप्त होती है या वृद्धि आती है. यदि हम विद्या को खर्च नहीं करेंगे और हम इकट्ठा करेंगे तो उससे हमारी विद्या में ज्ञान में क्या वृद्धि होगी. तो यह वाक्य हमें सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इसके सामने नहीं. विद्या को हम जितना अधिक बांटेंगे वह उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है. हमने हिंदी अर्थ पढ़ा था, उसमें भी बताया गया कि विद्या को संचय करने से नहीं वृद्धि की जा सकती है. हम जितना अधिक विद्या को बांटेंगे वह दिन प्रतिदिन विद्या में वृद्धि होगी. तो यह जो सेंटेंस है यह रॉन्ग है. ख विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति. विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है. तो यह वाक्य बिल्कुल करेक्ट है. तो हम इसके सामने लिखेंगे हाँ विद्याधन सभी धनों में प्रधान है. राजा सर्वत्र पूज्यते. राजा सभी जगह पूजा जाता है. यह वाक्य गलत है क्योंकि हमने पढ़ा था विद्वान सर्वत्र पूज्यते. विद्वान सभी जगह पूजा जाता है. राजा तो सिर्फ अपने देश में ही पूजा जाता है, इसलिए यह वाक्य गलत है. तो हमने इसके सामने लिखा है नहीं. विद्याहीनाः कुत्रापि न शोभन्ते. विद्याहीन मनुष्य कहीं भी शोभा नहीं पाता है. तो यहाँ पुत्र प्लस अपि, पुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अपि नहीं कहीं भी, कि कहीं भी शोभित नहीं होता है. यह जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट है. जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है वह मनुष्य कहीं भी शोभा नहीं पाता है. देवै विद्वान पूज्यते. देवताओं द्वारा विद्वान पूजा जाता है. तो यह वाक्य भी राइट है, इसलिए हमने लिखा इसके सामने हाँ, क्योंकि जो विद्वान मनुष्य होता है उसकी तो देवता भी पूजा करते हैं. च विद्या विनयम न ददाति. विद्या विनम्रता नहीं देती है.
न नहीं आएगा इसमें, इसलिए यहाँ पे ना लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। तो हमने इसके सामने लिखा है न, विद्या विनय नहीं देती है, तो गलत है ये न। फिफ्थ, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतु। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। हिंदी वाक्य दिया हुआ है, इसका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। क, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। विद्वान के लिए विद्वान ही शब्द आता है, और सब जगह सर्वत्र पूजा जाता है, इसका संस्कृत शब्द होगा पूज्यते। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। ख, विद्याहीन पृथ्वी पर भार के समान है। विद्याहीनाः पृथ्वी पर भूमि भार के समान है, भारभूताः। ये विद्याहीनाः भूमि भारभूताः, विद्याहीन पृथ्वी पर भार के समान है। ग, विद्या खर्च करने पर वृद्धि को प्राप्त होती है। विद्या खर्च करने पर, व्यय कृते खर्च करने पर, वृद्धि को प्राप्त होती है। विद्या व्यय कृते वृद्धि प्राप्नोति। घ, राजा और विद्वान की तुलना नहीं हो सकती। विद्वान विद्वत्वं च नृपत्वं तुल्यं न भवति। विद्वान राजा और विद्वान की तुलना नहीं हो सकती। ङ, योग्यता से मनुष्य को धन प्राप्त होता है। योग्यता से आएगा पात्रत्वात्, लोगों मनुष्य को जनान धनम प्राप्त होता है। प्राप्नोति पात्रत्वाद जनान धनम प्राप्नोति, योग्यता से मनुष्य को धन प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने एक्सरसाइज नंबर 5 को कंप्लीट किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। तब तक आप जितनी भी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराई गई हैं, आप इन्हें गुड हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखें और अभ्यास करें। धन्यवाद।